हेलो बच्चों, हाउ यू ऑल। आई होप ऑल आर फिट एंड फाइन। मैं हूं आपका अपना रोहितास राजपाल गिंटाला एंड एज वी ऑल नो दैट वी वर डिस्कसिंग अबाउट द चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड टिल आवर प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द नर्स्ट इक्वेशन एंड इन दिस क्लास टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व द इंडेक्स क्वेश्चंस व्हिच आर बेस्ड अपॉन द नर्स्ट इक्वेशन। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द इंडेक्स क्वेश्चन 3.4 दैट इज कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन द कांटेक्ट विद द सॉल्यूशन whose pH is 10. Calculate the electrode potential of hydrogen electrode in the contact with the solution whose pH is 10. हमें बच्चों बात करनी है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, किसके? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की, जो किसके कांटेक्ट में है? जो कांटेक्ट में एक सॉल्यूशन की जिसकी पीएच है 10। अब हमें पता है कि किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या फिर किसी भी सेल का सेल पोटेंशियल बच्चों यदि हम फाइंड आउट करना हो एट जनरल कंडीशन तो हमें अप्लाई करनी होती है नर्स्ट इक्वेशन। हमें क्या अप्लाई करनी है बच्चों? हमें अप्लाई करनी है नर्स्ट इक्वेशन। और हमें पता है कि नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करने के लिए हमें रिक्वायर्ड है नेट सेल रिएक्शन। अब हमें यहां पर कंप्लीट सेट ऑफ सेल गिवन नहीं है बच्चों, यहां पर इस क्वेश्चन में हमें गिवन है ओनली हाफ सेल इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो हमें किसकी इक्वेशन की बात करनी पड़ेगी? हमें बात करनी पड़ेगी हाफ सेल रिएक्शन की। तो हाफ सेल रिएक्शन ऑफ द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होती है that is H ions are accepting the electrons in order to convert hydrogen gas. That is the half cell reaction of the hydrogen electrode. अब इस रिएक्शन पर यदि हम नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करें बच्चों तो यहां पर जो नर्स्ट इक्वेशन होगी इसके लिए that will be EH plus oblique half H2 equals to E naught H plus oblique half H2 minus 0.0591 upon N log pressure of hydrogen gas upon concentration of H plus, or we can say the activity of H ions. Clear? ये हुई बच्चों द नर्स्ट इक्वेशन फॉर द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब यहां पर दैट इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है बच्चों। दैट इज द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और हमें इसकी वैल्यू पता है बच्चों। दैट इज E नॉट H प्लस ऑब्लिक हाफ H2 इक्वल्स टू, हमने जब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी थी बच्चों उस टाइम हमने बात की थी द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज टेकन एज 0.00 वोल्ट। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी बच्चों 0.00 वोल्ट। यहां पर आता है बच्चों n, दैट इज द नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन, और हम जैसा कि देख पा रहे हैं इस इक्वेशन में जो नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन है उसकी वैल्यू है 1, एक इलेक्ट्रॉन बच्चों ट्रांसफर हो रहा है यहाँ पर। उसके बाद हम बात करेंगे द प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस की। तो हमें पता है प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज टेकन एज 1 बार, यानी इसकी वैल्यू भी 1 होगी बच्चों। फिर हम बात करें एच आयन कंसंट्रेशन। अब हमें एच आयन कंसंट्रेशन डायरेक्टली गिवन नहीं है, हमें ये इनडायरेक्टली गिवन है इन द फॉर्म ऑफ पीएच। और हमें पीएच कितनी गिवन है बच्चों? हमें पीएच गिवन है 10। तो हम पीएच की हेल्प से एच आयन कंसंट्रेशन डिटरमाइन कर सकते हैं बिकॉज वी नो दैट pH इज नथिंग बट इट इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H आयंस। तो pH की वैल्यू 10 है बच्चों और हमें पता है pH इक्वल्स टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H आयन। इट मींस यहां से log H प्लस हम निकालें बच्चों तो log H प्लस किसके इक्वल आएगा? नेगेटिव pH के इक्वल आएगा। pH 10 गिवन है, इट मींस log H प्लस की वैल्यू जो आएगी दैट विल बी -10। और यहां से बच्चों यदि हम H आयन की कंसंट्रेशन की बात करें, यहां से यदि हम H आयन की कंसंट्रेशन निकालेंगे बच्चों दैट विल बी एंटी लॉग ऑफ -10, एंटी लॉग ऑफ -10। और -10 का जब एंटी लॉग लेंगे बच्चों हम -10 का यदि हम एंटी लॉग फाइंड आउट करते हैं दैट विल बी 10⁻⁻10, दैट इज द H आयन कंसंट्रेशन। तो H आयन की कंसंट्रेशन की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? H आयन कंसंट्रेशन की वैल्यू आ गई 10⁻⁻10। क्लियर? तो ये वैल्यूज हमें इस इक्वेशन में रिक्वायर्ड हैं, इसकी हमने बात कर ली। अब ये सारी वैल्यू जब हम इक्वेशन में पुट करेंगे बच्चों, ये सारी वैल्यूज यहां पर हम पुट करते हैं तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी? हमें वैल्यू मिल जाएगी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दैट इज EH प्लस ऑब्लिक हाफ H2। तो इसकी वैल्यू की बच्चों जब हम बात करें, इसकी वैल्यू की हम बात करें दैट इज EH प्लस ऑब्लिक हाफ H2,
तो इसकी वैल्यू के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें इन तमाम वैल्यूज को पुट करना पड़ेगा यहाँ पर। दैट इज द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और हमें पता है इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 0.0 माइनस 0.0591 अपॉन एन, दैट इज 1 into log pH2 pressure of hydrogen is 1 divided by concentration of H ion, that is 10 raised to power minus 10। अब इसको बच्चों हम सॉल्व करते हैं, that is EH plus oblique half H2 equals to negative 0.0591 upon 1 log, ये वैल्यू जब ऊपर जाएगी बच्चों दैट विल बी 10 raised to power plus 10, और यहाँ से बच्चों ये हम फाइंड आउट करेंगे माइनस 0.0591। अब log 10 raised to power 10 को जब हम सोल्व करें बच्चों दैट विल बी 10 log 10, दैट विल बी 10 log 10। अब हमें पता है log 10 की वैल्यू बच्चों 1 होती है, सो दैट विल बी 0.0591 इंटू 10 इंटू लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है बच्चों, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू सेम ही आएगी आपकी। सो द फाइनल वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दैट इज EH प्लस ऑब्लिक हाफ H2 इक्वल्स टू, इसको जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों दैट विल बी 0.591। यह आ गया बच्चों द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विच इज इन कॉन्टेक्ट विद द सॉल्यूशन हुज pH इज 10। तो इसकी बच्चों एक बार ब्रीफिंग कर लेते हैं हल्की सी। हमें पता है कि किसी भी इलेक्ट्रोड का या किसी सेल का यदि हम सेल पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करें तो हमें अप्लाई करनी है नर्स्ट इक्वेशन, और नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करने के लिए हमें रिक्वायर्ड है सेल रिएक्शन। तो यहाँ पर हाफ सेल जो है उसकी सेल रिएक्शन कुछ ये है, और इस पे जब हम नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो कुछ ये आपको नर्स्ट इक्वेशन इसकी मिलेगी। यहाँ पर दैट इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एन इज द नंबर ऑफ ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रॉन, दैट इज द प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस, एंड दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ H आयंस। इनमें से स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू हमें पता है 0.0 वोल्ट होती है, एन नंबर ऑफ ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रॉन हम रिएक्शन में देख पा रहे हैं, नंबर ऑफ ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1 है। प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस हमें पता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए उसकी वैल्यू 1 बार होती है, और H आयन की कंसंट्रेशन के लिए हमें गिवन है वैल्यू ऑफ pH जो कि 10 है, और pH से बच्चों हम H आयन की कंसंट्रेशन निकाल पाएंगे जो वैल्यू आएगी 10 raised to power minus 10, दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ H आयंस। ये सारी वैल्यू जब हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में बच्चों और इसको जब हम सोल्व करेंगे तो जो फाइनल आंसर आएगा हमारा दैट इज नेगेटिव 0.591 वोल्ट, दैट इज नेगेटिव 0.591 वोल्ट। ये आ जाएगा बच्चों आपका फाइनल आंसर ऑफ इंडेक्स क्वेश्चन 3.4। क्लियर। अब हम बात करें बच्चों द इंडेक्स क्वेश्चन 3.5 दैट इज कैलकुलेट द EMF ऑफ द सेल इन विच फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। कैलकुलेट द EMF ऑफ द सेल इन विच फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। वो जो रिएक्शन दी हुई है बच्चों, हमें रिएक्शन दी हुई है दैट निकल सॉलिड रिएक्ट्स विद द twice of silver ions having the concentration 0.002 m gives nickel 2 positive ions having the concentration 0.160 m plus twice of silver in solid form, and E naught cell for the cell is given as तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल बच्चों गिवन है हमें 1.05 वोल्ट। ये है बच्चों आपका इंडेक्स क्वेश्चन 3.5। हमें नेट सेल रिएक्शन दी हुई है एक, और उस सेल का स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल दिया हुआ है। अब इसकी हेल्प से हमें फाइंड आउट करना है इस सेल का EMF, हमें फाइंड आउट करना है इसका सेल पोटेंशियल। तो बात करते हैं बच्चों सेल पोटेंशियल की। अब हमें पता है कि किसी भी सेल का यदि हमें सेल पोटेंशियल फाइंड आउट करना है बच्चों तो हमें अप्लाई करनी होती है नर्स्ट इक्वेशन, और इस सेल के लिए यदि हम नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करें तो दैट विल बी E सेल इक्वल्स टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग राइट हैंड साइड में जो आयंस हैं बच्चों वो निकल आयंस हैं, उसकी कंसंट्रेशन आएगी, अपॉन लेफ्ट हैंड साइड में जो आयंस है बच्चों वो सिल्वर आयंस हैं, उनकी कंसंट्रेशन आएगी, और उनका
स्क्वायर आएगा बच्चों। उनके अलावा दोनों सॉलिड फॉर्म में जिनकी एक्टिविटी 1 होती है, तो इनकी वैल्यू पुट करने की नीड है नहीं, बिकॉज दे आर 1 एंड बाय मल्टीप्लाइंग द 1 देयर विल बी नो एनी इफेक्ट इन द इक्वेशन। क्लियर। अब यहां पर हम वैल्यू पुट करें बच्चों इस इक्वेशन में, तो हमें ई नॉट सेल की वैल्यू गिवन है, दैट इज 1.05 वोल्ट माइनस 0.0591 अपॉन एन। एन इज द नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं बच्चों, निकल यहां पर निकल 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, इट मींस ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, एंड एट द सेम टाइम सिल्वर आयंस 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है और कन्वर्ट हो रहा है वो सिल्वर में, बट वी हैव द 2 नंबर ऑफ सिल्वर आयंस, सो द 2 नंबर ऑफ सिल्वर आयंस आर एक्सेप्टिंग 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इट मींस इन द नेट सेल रिएक्शन द नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन इज 2, सो द वैल्यू ऑफ एन विल बी 2 लॉग निकल 2 पॉजिटिव आयन की जो कंसंट्रेशन है बच्चों दैट इज 0.160 अपॉन सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन है बच्चों 0.002 रेज टू पावर 2। ये वैल्यूज बच्चों हमने यहां पर पुट कर दी। अब इसको करते हैं सोल्व, दैट इज 1.05 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग, इसको बच्चों यहां पर इसको हम लिख सकते हैं 16 इंटू 10⁻⁻²। आई होप कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको। और इस वैल्यू को बच्चों हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻³ थोड़ा इसको इजी बनाने के लिए हमने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया। अब बच्चों इसको हम फर्दर सोल्व करें, तो हमें मिलेगा ई सेल इक्वल्स टू 1.05 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग 16 इंटू 10⁻⁻² डिवाइडेड बाय, इसका जब हम स्क्वायर करेंगे बच्चों 2 इंटू 10⁻⁻³ होल स्क्वायर जब हम करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी बच्चों 4 इंटू 10⁻⁻6। ये वैल्यू हमें यहां पर मिलेगी बच्चों। अब इसको जब हम सोल्व करते हैं फर्दर, सो 1.05 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग 16 को 4 से डिवाइड करेंगे बच्चों, दैट विल बी 4 इंटू 10⁻⁻2 और डिवाइड में आपकी 10⁻⁻6 ऊपर जाएगी तो प्लस में आ जाएगी, सो ये आ जाएगा बच्चों 10⁻⁴। ये यहां पर वैल्यू मिलती है आपको। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, 1.05 माइनस 0.0591 अपॉन 2। यहां पर बच्चों इसको जब हम सोल्व करें तो हमें वैल्यू मिलेगी log 4 प्लस 4 log 10। इसका सॉल्यूशन कुछ ये आएगा बच्चों, भी मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई में जब हम log करेंगे तो दैट विल log 4 प्लस log 10⁻⁴ एंड log 10⁻⁴ को हम लिख सकते हैं 4 log 10। तो इसका सॉल्यूशन बच्चों कुछ ये आ जाएगा। अब यहां पर इसको बच्चों जब हम फर्दर सोल्व करें तो दैट इज 1.05 माइनस 0.0591 अपॉन 2 एंड log 4 की जो वैल्यू होती है बच्चों दैट इज 0.6021 प्लस 4 log 10 और log 10 की वैल्यू होती है 1 और 4 इंटू 1 इज द 4। इट मीन्स 1.05 माइनस 0.0591 अपॉन 2 इंटू ये आ जाएगा बच्चों आपका 4.6021। और इसको बच्चों इस टर्म को जब आप सोल्व करते हो, इस टर्म को आप सोल्व करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 0.14। वैल्यू मिल जाएगी आपको बच्चों 0.14 और 1.05 माइनस 0.14 इक्वल्स टू 0.91 वोल्ट, दैट इज द EMF ऑफ द सेल। तो फाइनल वैल्यू बच्चों में मिल गई 0.91 वोल्ट, दैट इज द EMF ऑफ द सेल। वैल्यू हमें कितनी मिल गई बच्चों, फाइनल वैल्यू हमें मिल गई ई सेल की 0.91 वोल्ट, दैट इज द आंसर ऑफ इंडेक्स ट्यूशन 3.5। एक बार वेरीफाइंग करते हैं बच्चों, हमें रिएक्शन गिवन है ये, इसके लिए हमें EMF ऑफ द सेल निकालना है हमें
सेल पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हमें वैल्यू गिवन है ए नॉट सेल की। इसके लिए हमें रिक्वायर्ड है बच्चों, इसके लिए हमें रिक्वायर्ड है नर्स्ट इक्वेशन। तो हमने इस सेल के लिए नर्स्ट इक्वेशन बना दी है, दैट इज ई सेल इक्वल्स टू ए नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग निकल आयंस डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ सिल्वर आयंस। क्लियर। अब जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमें ए नॉट सेल की वैल्यू पता है बच्चों, दैट इज 1.05 वोल्ट, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। n इज द नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन जो हमें मिलेंगे फ्रॉम द नेट सेल रिएक्शन जिसकी वैल्यू 2 है बच्चों। और यहाँ पर जो निकल आयंस और सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन हमें नेट सेल रिएक्शन में गिवन है और ये वैल्यूज यहाँ पर हम पुट कर देंगे। ये वैल्यूज पुट करने के बाद जब इसको हम फर्दर सोल्व करते जाएंगे बच्चों तो फाइनल जो सॉल्यूशन आएगा दैट इज 0.91 वोल्ट। सो दैट इज द ईएमएफ ऑफ द सेल। So the final answer for the in-text question 3.5 is the EMF of the cell is 0.91 volt. Clear? अब हम बात करते हैं बच्चों the in-text question 3.6 that is the cell in which following reaction occurs। और जो reaction given है बच्चों हमें that is twice of Fe3 positive aqueous plus twice of I negative ions in aqueous gives twice of ferrous ion in aqueous plus I2 aqueous has the E naught cell equals to 0.236 volt at 298 Kelvin. Calculate the standard Gibbs energy and equilibrium constant of the cell reaction. The question is that the cell in which following reaction occurs having the E naught cell equals to 0.236 volt. Calculate the standard Gibbs energy change and equilibrium constant of the cell reaction. हमें बच्चों ये रिएक्शन गिवन है यहाँ पर और इस रिएक्शन के लिए हमें फाइंड आउट करना है स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और हमें पता है द फॉर्मूला फॉर द स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी दैट इज डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ये बच्चों स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी का फॉर्मूला। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, दैट इज के सी इक्वल्स टू एंटीलॉग ऑफ E naught cell into n divided by 0.0591। क्लियर। तो ये बच्चों दोनों फॉर्मूलाज हैं हमारे पास। सबसे पहले बात करते हैं हम द स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी चेंज। तो जब फॉर्मूला अप्लाई करें बच्चों तो यहाँ जो n की वैल्यू है, n की वैल्यू मिलेगी हमें इस नेट सेल रिएक्शन से। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो फेरिक आयन है वो कन्वर्ट हो रहा है फेरस आयन में। इट मीन्स ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है और यहाँ पर जो आयोडाइड है बच्चों ये कन्वर्ट हो रहा है आयोडीन में। इट मीन्स ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। अब यहाँ पर ट्वाइस ऑफ फेरस आयन है और ट्वाइस ऑफ आयोडाइड आयन है। इट मीन्स यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उसकी वैल्यू है बच्चों 2। तो यहाँ पर द वैल्यू ऑफ n इज 2। F is the Faraday constant having the value 96500 कूलम into E naught cell जो वैल्यू गिवन है बच्चों हमें 0.236 वोल्ट। और ये सारे हिसाब किताब को जब हम सोल्व करते हैं बच्चों, ये सारी वैल्यू जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें फाइनल वैल्यू मिलती है दैट इज 45550 जूल पर मोल। इसको यदि हम किलो जूल में कन्वर्ट करें बच्चों तो दैट विल बी डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू नेगेटिव 45.55 किलो जूल per mole. That is the standard Gibbs energy change for the cell reaction. ये वैल्यू मिल गई बच्चों आपको किसकी, ये वैल्यू मिल गई आपको स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज दैट इज नेगेटिव 45.55 किलोजूल पर मोल। अब हमें फाइंड आउट करनी है बच्चों द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो बच्चों जब हम बात करें वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की तो फॉर्मूला हमारे सामने है दैट इज Kc इक्वल्स टू एंटीलॉग ऑफ E नॉट सेल इनटू n डिवाइडेड बाय 0.0591। इस फॉर्मूले में हमें दो वैल्यूज पुट करने की नीड है बच्चों, वन इज द वैल्यू ऑफ E नॉट सेल, अनदर वन इज द वैल्यू ऑफ n। अब वैल्यू ऑफ E नॉट सेल हमें गिवन है बच्चों क्वेश्चन में दैट इज 0.236
6 वोल्ट एंड द वैल्यू ऑफ n है दैट इज द नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन बच्चों, ये हमने फाइंड आउट किया विद द हेल्प ऑफ नेट सेल रिएक्शन दैट इज 2। अब ये दोनों वैल्यूज बच्चों जब हम पुट करते हैं यहाँ पर तो जो कैलकुलेशन है कुछ इस तरह से प्रोसीड होगी दैट इज Kc इक्वल्स टू एंटीलॉग ऑफ ए नॉट की वैल्यू बच्चों आपकी 0.236 वोल्ट, n की वैल्यू है 2 डिवाइडेड बाय 0.0591। अब जब इसको बच्चों हम सोल्व करेंगे यहाँ पर इस पूरे हिसाब किताब को जब हम सोल्व करते हैं तो आपको वैल्यू मिलेगी 7.983। इस पूरे हिसाब किताब को जब आप सोल्व करोगे बच्चों तो वैल्यू आएगी 7.983। इट मीन्स हमें Kc की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 7.983 का एंटीलॉग वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो बच्चों जब हम 7.983 का एंटीलॉग फाइंड आउट करते हैं तो जो वैल्यू आती है आपकी दैट इज 9.616 इंटू 10⁻⁷ दैट इज द वैल्यू ऑफ Kc 9.616 into 10⁻⁷ that is the value of equilibrium constant। ये वैल्यू आ गई बच्चों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। तो इस क्वेश्चन में हमने दो वैल्यूज फाइंड आउट की है, वन इज द स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी एंड अनदर वन इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी की वैल्यू आई थी बच्चों -45.55 किलोजूल पर मोल और जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इसकी वैल्यू आई आपकी 9.616 into 10⁻⁷ So that is the solution of in-text question 3.6। क्लियर? तो ये हुई बच्चों आज की क्लास। आज की क्लास में हमने डिस्कस किया था 3 in-text questions which are based upon the Nernst equation, equilibrium constant and relation between Gibbs energy change and EMF of the cell। तो आज की क्लास को बच्चों हम यहीं रोकते हैं। अगली क्लास में जब हम मिलेंगे तो बात करेंगे कंडक्टेंस इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस। तो मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में। टिल देन हैव ए गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।